हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। इससे पूर्व मैंने समुदाय की अवधारणा, उसका अर्थ और विशेषताएं, परिभाषाएं मैंने आपको समझा दी थी इससे पहले वाले वीडियो में। ये बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर से संबंधित वीडियो है। आज हम सीमावर्ती समुदाय को समझेंगे। सर्वप्रथम समुदाय के जैसे उदाहरण है ग्राम, जनजातीय समूह जो एक विशेष क्षेत्र में बसा हो, कस्बा, नगर, राष्ट्र आदि समुदाय के उदाहरण हैं। इसमें समुदाय के प्रमुख आधार और उनकी विशेषताएं मौजूद है। इसके अतिरिक्त कुछ समूह अथवा संगठन ऐसे हैं जिनके संबंध में भ्रम पाया जाता है कि वे समुदाय हैं या नहीं। इसके कारण यह है कि उनमें समुदाय की कुछ विशेषताएं तो पाई जाती है और कुछ नहीं पाई जाती। समुदाय हम किसे कहते हैं? ग्राम, जनजातीय समूह, नगर, कस्बा, राष्ट्र आदि को हम समुदाय कहते हैं, क्योंकि इसमें समुदाय की सभी विशेषताएं पाई जाती है। और प्योर अगर हम समुदाय की बात करें तो ग्रामीण जो गांव है वो एक ऐसा समुदाय है जिसमें आज भी सभी विशेषताएं समुदाय की पाई जाती है। लेकिन कुछ ऐसे समूह हैं अथवा संगठन हैं जिनमें कुछ विशेषताएं तो समुदाय की पाई जाती है और कुछ नहीं पाई जाती। ऐसे समूह व संगठन को हम सीमावर्ती समुदाय कहते हैं। ऐसे समूह जिनके समुदाय होने के संबंध में कुछ भ्रम है, परंतु जिनमें समुदाय की कुछ विशेषताएं मौजूद है, सीमावर्ती समुदाय के अंतर्गत आते हैं। इसके उदाहरण हैं। सीमावर्ती समुदाय के उदाहरण में सर्वप्रथम हम जाति व्यवस्था को लेंगे। जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक अनोखी विशेषता है। इस व्यवस्था के कारण एक जाति के सदस्य आपस में अपने को दूसरी जाति के सदस्यों की तुलना में अधिक निकट समझते हैं। उनमें हम की भावना भी पाई जाती है। इसलिए जाति का पक्ष ले भी सकते हैं, जिसमें हम जातिवाद कहते हैं। अपन जाति का पक्ष ले लेते हैं, अपनी जाति के लोगों को ज़्यादा महत्व देना या उनके लाभ की बात करना, तो उसको जातिवाद कहते हैं। किंतु इसमें जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता। क्योंकि क्या कारण है कि जाति जो व्यवस्था है उसको हम एक समुदाय नहीं कह सकते, जाति के समूह को हम एक समुदाय नहीं कह सकते। उसके कारण इस प्रकार है। पहला कारण है, एक ही जाति के सदस्य विभिन्न इलाकों में फैले हुए होते हैं। दूसरा कारण है, एक ही जाति में विभिन्न प्रकार की जीवन प्रणालियाँ हम देख सकते हैं। अलग अलग एक ही जाति में अलग अलग प्रकार की जीवन प्रणालियाँ देखने को मिलती है। तीसरा कारण है, जाति के लोगों एक ही इलाके में खंडों में बांटती है। मतलब एक ही जगह रह रहे हैं लेकिन अलग अलग खंडों में बांटी जातियों में क्यों उप जातियाँ पाई जाती है ना। उदाहरण के रूप में जैसे ब्राह्मण है, उनमें भी उप जातियाँ हैं काफ़ी, है ना। क्षत्रिय है, उनमें भी उप जातियाँ हैं। तो उप जातियों के कारण वो समूह एक खंडों में बढ़ जाता है। संस्तरण जिसको कहते हैं, ऊंच नीच की व्यवस्था। और ये बंटने के कारण ये जोड़ती नहीं है, उस समूह को या समुदाय को जोड़ती नहीं है, तोड़ने का कार्य करती है। इन्हीं कारणों से जाति भावना के बावजूद जाति को हम समुदाय नहीं कह सकते। ये कमियां हैं जाति व्यवस्था में। इसलिए जाति जो समूह है उसमें ये कमियां होने के कारण हम उसको समुदाय नहीं कह सकते, उसको सीमावर्ती समुदाय कह सकते हैं। उसके पश्चात आता है जेल या बंदी गृह। मैकायर ने जेल को जेल की सीमा में रहने वाले कैदियों को समूह को एक समुदाय माना है। मैकायर और पेज जो समाजशास्त्री है, उन्होंने मैकायर ने जेल में रहने वाले जो बंदी हैं, लोग हैं, जिनका समूह है, उसको एक समुदाय मानते मैकायर। क्यों? कारण प्रस्तुत करते हैं वो कि क्या कारण है कि उसको एक समुदाय कह सकते हैं या नहीं कह सकते। पहला कारण है, वे जेल की सीमा में रहते हैं। एक सीमा है निश्चित उनकी, जेल में जो बंदी रहते हैं उनकी। दूसरा है, जेल में रहते रहते उनमें हम की भावना का भी विकास हो जाता है। तीसरा है, जेल में सभी कैदी एक जैसा जीवन बिताते हैं। ये भी सही है। इस तरह जेल की अपनी एक उप संस्कृति बन जाती है। ये तथ्य भी सही है मैकायर के अनुसार। जेलवासियों का एक घनिष्ठ समूह बनता है। ये भी सच है। दूसरे शब्दों में समुदाय की बुनियादी विशेषता जेल समूह में पाई जाती है, पर गहराई से जाने पर विरोधी तथ्य स्पष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन जो अन्य समाजशास्त्री है वो मैकायर की इन बातों से संतुष्ट नहीं है कि उनमें इतनी चीज़ें पाई जाती है। कमियां भी है जो समुदाय में की विशेषताएं, उनमें से कुछ विशेषताएं ही जेल में पाई जाती है और जो नहीं पाई जाती वो इस प्रकार है। जेल समुदाय की सदस्यता अस्थायी होती है ना। समुदाय में जो सदस्यता मिलती है हमें वो स्थायी होती है, लेकिन जेल में अस्थायी होती है। आदमी आजीवन वहाँ नहीं रहता।
जेल समुदाय का सामान्य जीवन आरोपित है, वे स्वेच्छा से ऐसा जीवन नहीं बिताते। जेल में जो लोग रहते हैं उनका जो जीवन होता है वो एक आरोपित होता है, ऊपर से थोपे हुए प्रशासन के द्वारा नियम होते हैं, उनके अनुसार उनको वहाँ रहना पड़ता है। वे स्वेच्छा से नहीं रह सकते, लेकिन एक समुदाय में व्यक्ति एक स्वेच्छा का जीवन जीता है। चौथा कारण, हम की भावना का स्वरूप अवास्तविक होता है। लोग कहते हैं, मैकायर कहते हैं कि हम की भावना जेल के मानव समूह में पाई जाती है जो बंदी गृह में रहते हैं, लेकिन वो अवास्तविक है, वास्तविक नहीं है। वो कुछ समय जब तक वो हैं जब तक है, फिर उसके बाद वो खत्म हो जाती है। अगला कारण है, यह एक स्वतः विकसित सामाजिक समूह नहीं है। मतलब समुदाय के लिए क्या विशेषता है? स्वतः विकास होता समुदाय का, लेकिन जेल का स्वतः विकास नहीं होता। इसलिए हम जेल को एक सीमावर्ती समुदाय कह सकते हैं, ना कि समुदाय। अगला उदाहरण है नगरीय पड़ोस। एक होता है पड़ोस, एक होता है नगरीय पड़ोस। गांव या जनजातीय समाज में अड़ोस पड़ोस कोई अलग तत्व नहीं है, वह गांव का हिस्सा है। आपने देखा होगा कि यहाँ नगरीय पड़ोस क्यों कहा है, इसको पड़ोस ना कहकर नगरीय पड़ोस का। गांव में भी पड़ोस होता है, लेकिन समाजशास्त्री ये मानते हैं गांव या जनजातीय समाज में अड़ोस पड़ोस कोई अलग तत्व नहीं है, वह गांव का ही गांव क्या है, एक समुदाय है, उसका ही एक हिस्सा है। पर शहरों के पड़ोस में व्यक्तियों के समूह बनते हैं, उनके बीच घनिष्ठ अंतक्रिया होती है, वे एक दूसरे से पड़ोस की भावना एवं उत्तरदायित्व से बंधे होते हैं तथा उनके बीच पारस्परिक सद्भाव विकसित होता है। इन्हें हम सीमित अर्थों में समुदाय कहेंगे। मतलब कुछ विशेषताएं समुदाय की पाई जाती है, क्योंकि इनमें समुदाय के दो आधार, निश्चित स्थान व हम की भावना मौजूद है। दो चीज़ें जरूर है नगरीय पड़ोस में या पड़ोस में, हम की भावना व निश्चित स्थान। उनका पड़ोस का एक निश्चित स्थान होता है और उनमें हम की भावना भी पड़ोसी में पाई जाती है। परंतु उन्हें हम वास्तविक समुदाय नहीं कहेंगे। क्योंकि क्या कारण है कि हम इसको समुदाय नहीं कहते, पड़ोस को सीमांत समुदाय इसलिए कहते हैं? पहला कारण है, उनके संपूर्ण जीवन आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक की क्रिया अड़ोस पड़ोस से बाहर जाकर पूरी होती है। उनके जो संपूर्ण जीवन से संबंधित आर्थिक क्रिया है, राजनीतिक क्रिया है, सांस्कृतिक क्रिया है, वो पड़ोस से बाहर जाकर, आड़ पड़ोस में ना रहकर लोग दूसरी जगह करते हैं, लेकिन समुदाय में वो समुदाय के अंदर ही रहकर करते हैं। दूसरा कारण, पड़ोस के सदस्यों के बीच सामान्य जीवन नहीं होता। सामान्य जीवन का मतलब ये होता है उनकी एक सी उपसंस्कृति नहीं होती, एक सा खान पान नहीं होता। तीसरा कारण, उनमें विचारिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक भेद प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। उनमें आपस में उनके विचार भी नहीं मिलते, उनकी संस्कृति भी अलग होती है और उनमें आर्थिक भेद भी पाया जाता है। किसी की आर्थिक स्थिति बहुत उच्च हो सकती है, किसी की निम्न हो सकती है। चौथा कारण, वर्तमान समय के शहरों में पड़ोस के लोग एक दूसरे से परिचित भी नहीं होते। आज के महानगरों में आपने देखा होगा कि आपस में पड़ोसी भी एक दूसरे से परिचित नहीं होते, एक दूसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। लोग पड़ोस होने का धर्म भले ही कभी निभा लें, परंतु पड़ोस के सदस्य आपस में कभी भी नहीं घुल मिल पाते। वैसी स्थिति नहीं होती जैसी समुदाय में होती है। दो विशेषताएं पड़ोस में जरूर पाई जाती है कि निश्चित स्थान होता है और हम की भावना उनमें पाई जाती है कि हम पड़ोसी है, लेकिन समुदाय की जो अन्य विशेषताएं वो उसमें नहीं पाई जाती। इसलिए हम पड़ोस को भी एक सीमावर्ती समुदाय मानेंगे। तो सीमावर्ती समुदाय के 3 उदाहरण हैं, जाति व्यवस्था, जेल व नगरीय पड़ोस या पड़ोस। धन्यवाद।